आज की वीडियो में हम सीखेंगे ध्यान करने का सही तरीका। जब कभी भी आप कोई भी मुद्रा करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि आप ध्यान को किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अर्थात आप कभी भी कोई भी मुद्रा करते हैं तो मुद्रा करने के बाद में आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, तो आप उसी को ही ध्यान समझ लेते हैं, या आपका मन कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं या किसी एक ऐसी चीज़ पर फोकस कर देते हैं जो आप देख रहे हैं अपने आंतरिक मन में, तो आप उसी को ध्यान समझ लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान के अपने दो प्रकार होते हैं, पहला आंतरिक ध्यान और दूसरा बाह्य ध्यान। बाह्य ध्यान में हम बाह्य जगत का ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मूर्ति है, कोई भी तस्वीर है, या कोई भी एक ऐसा बिंदु जिसको हम बार बार देख करके उस पर धारणा करें, उसके बाद में उस पर ध्यान करें। तो ध्यान करने से पहले धारणा करना भी अत्यंत आवश्यक है। धारणा का अर्थ होता है धारण करना, किसी भी एक बिंदु को धारण करना, चाहे वो बिंदु आपका ईश्वर है, या फिर आपके ईश्वर की तस्वीर है, या आपके इष्ट की तस्वीर है, या आपके ईश्वर की पूर्ण बड़ी प्रतिमा है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो बाह्य ध्यान में आती हैं। और आंतरिक ध्यान में आता है आपका अपना आंतरिक शरीर, जिसमें हम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र का ध्यान करते हैं। साथ में पांचों तत्वों का, पांचों प्राणों का भी ध्यान करते हैं और समस्त नाड़ियों का ध्यान करते हैं। तो ये जितना भी ध्यान हम करते हैं ये आंतरिक ध्यान में आ जाता है। लेकिन जब कभी भी हम किसी भी इष्ट का, अपने गुरु का, अपने देवी देवताओं का ध्यान करते हैं तो वो बाह्य ध्यान में आ जाता है। लेकिन जब हम कभी अपने नेत्र बंद करते हैं तो उन नेत्रों के बाद में जो भी प्रकाश की झलकियाँ आती हैं, या जो भी दृश्य सामने आता है, या कोई भी देवी देवता आते हैं, तो वो बाह्य दृष्टिकोण से हमारे मन को जागृत करके उसमें उजागर हो जाते हैं, जिससे हमें वो स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान के दो प्रकार हैं। तो वास्तविकता में ध्यान क्या है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, ध्यान करने से पहले आपको अपने दोनों घुटनों को सीधा रखना है, दोनों हाथों को सीधा रखना है और आसन पर ऐसे करके बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और अपने नेत्रों को बंद कर लें। बंद करने के बाद में आपको ये कुछ भी नहीं देखना है कि आपके नेत्र सामने कुछ देखना है, चाहे वो काला अंधेरा है, या फिर कमलगट्टे जैसा रंग, या फिर कुछ प्रकाश की छलकियाँ। आपको इनमें से कुछ भी नहीं देखना है। आपको केवल अपने शरीर की प्रत्येक प्रतिक्रिया पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं, तब दिल की धड़कन और आपकी पल्स दोनों स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देने लगेगी। जब आपको ये अनुभव होने लगे कि हाँ, आप अपने हृदय की धड़कन भी स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं, अपने पल्स भी स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं, उसकी गति को भी स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं, तो धीरे धीरे और अंदर उतरने की कोशिश कीजिएगा। जब और अंदर आप उतरेंगे तब आप पाएंगे कि आपका जो खून है, जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है, वो कैसे आरोही और अवरोही क्रम में आवागमन कर रहा है आपके पूरे शरीर में। तो जब आप उस ब्लड की ओर जाएंगे, देखेंगे कि उसका आवागमन किस प्रकार से कर रहा है, वो ध्वनि आपको सुनाई देने लगेगी, तब आप और सूक्ष्म हो जाएंगे और अंदर की ओर बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तब आप नाड़ी विज्ञान की ओर चले जाएंगे, जहाँ पर आप समस्त प्रकार की नाड़ियों का दर्शन करेंगे और आपको ये ज्ञान होगा कि कौन सी नाड़ी किस तत्व की है, किस चक्र की है, और क्या क्या शरीर में इसके कार्य हैं। जब आपको इतनी पहचान हो जाएगी तब आप परम ज्ञान की ओर बढ़ने लगेंगे, अर्थात आप फिर ये समझ जाएंगे कि हमें इस तत्व को जागृत करने के लिए इस नाड़ी पर दबाव देना होगा। इतना आपने समझ लिया। तो ये आपकी आंतरिक ध्यान की स्थिति है। और बाह्य ध्यान में आप कोई भी मुद्रा लगा करके बैठ जाए
और बैठने के बाद में नासिका के अग्रभाग में दृष्टि केंद्रित करें और खुली आंखों में अपनी नासिका को देखने लगें। तो ये एक मुद्रा कही जाती है संभवी मुद्रा। इसको जब आप लगातार लगाते रहते हैं तो आप बाह्य जगत में भ्रमण करने वाले बनने लगते हैं, जहाँ पर आप अपनी पृथ्वी को, अपने आकाश को, अपनी भूमि को, अपने जल और अपनी वायु को भी देखेंगे, अपनी शरीर की अग्नि को भी देखेंगे। आपके शरीर के अंदर 5 प्रकार की अग्नियां मौजूद हैं। वैसे तो 8 प्रकार की कही गई हैं शास्त्रों में, लेकिन 5 प्रकार की वायु, 5 प्रकार के जल, 5 प्रकार की अग्नि, 5 प्रकार की पृथ्वी और 5 प्रकार के आकाश आपके अंदर विराजमान रहते हैं। इसलिए पंच तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है, जो कि पचम 25 यानी कि अंक 7 में केंद्र रूप में गतिमान रहता है, जिसके आधार पर आपके सातों चक्रों का निर्माण होता है। इतना आपने समझ लिया। यही सातों चक्रों का निर्माण आपको इस संसार में स्पष्ट रूप से आपके होने का ज्ञान कराता रहता है, बार बार ज्ञान कराता रहता है। इन्हीं चक्रों की सहायता से आप ये अनुभव कर पाते हैं कि आप इस संसार में हैं और आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक हैं, आप सांसारिक हैं या आप सामाजिक हैं। इसका बोध भी इन्हीं चक्रों के आधार पर ही आपको प्राप्त होता है। इसके साथ में ही आपका जो स्वभाव है वो आपके नक्षत्र के आधार पर कार्य करता है। अर्थात ये स्पष्ट रूप से ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि आप जब जन्मे, इस पृथ्वी पर आए, उस समय पर किस प्रकार का नक्षत्र चल रहा था और वो नक्षत्र कौन सी राशि में विराजमान था। तो जब वैसी स्थितियां प्रकट होती हैं तो उसी प्रकार से आपका स्वभाव बनता है। उसी के आधार पर आपके तत्व और आपके चक्र बनते हैं और उसी के आधार पर ये निर्धारित होता है कि आप अपने जीवन को कितना जी पाएंगे। आपके जन्म के बाद ही ये सब कुछ सुनिश्चित हो जाता है। तो ये आउट ऑफ टॉपिक बात हो रही है, जबकि मैं बताने वाला था आपको ध्यान के विषय में। तो जब आप ध्यान करेंगे तो आपको इतनी बारीकी से सब कुछ, जितना भी ज्ञान है, ये सब होने लगेगा। आप स्पष्ट रूप से समझने लगेंगे इस संसार के विषय में और अपने आप के विषय में। क्योंकि जब आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे इस संसार से और कनेक्ट करने के बाद में अनुभव करेंगे एक दिव्य अलौकिक शक्ति का, जो अपने आप में अद्भुत और रहस्यमय है। जब आप कोई भी मुद्रा करते हैं, कोई भी ध्यान करते हैं, तब वो ध्यान आपको एक अलग दुनिया से कनेक्ट कर देता है। और जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तब आप अपने आप में दिव्य अनुभवों को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। तब मुद्रा करने से पहले आपको आंतरिक ध्यान करना है, जिसमें आप अपने मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र का ध्यान करें। इसके साथ में पांचों तत्वों का भी ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है आपको। इसके बाद में आपको बाह्य ध्यान भी करना आप आवश्यक है। बाह्य ध्यान में आप अपनी नासिका पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने मुख पर, अपने कानों पर और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आपको शरीर व्यू का ज्ञान करना है तब आप अपनी नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अर्थात अपने नाभि को देख करके उस पर त्राटक करके ध्यान कर सकते हैं। नाभि पे ध्यान करने से आपको शरीर व्यू का ज्ञान होता है। नासिका पर ध्यान करने से आपको पृथ्वी तत्व का ज्ञान होता है और अपने चक्षुओं पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने दिव्य तत्व का ध्यान होता है, ज्ञान होता है। और अपने नेत्रों को बंद करके जब आप उनका ध्यान करते हैं तो मणिपुर चक्र अर्थात आपके अग्नि तत्व का ध्यान होता है, ज्ञान होता है उसका। और कानों पर अगर आप ध्यान करते हैं तो कानों पर ध्यान होने से आपको जो है आपके आकाश तत्व का आपको ध्यान होता है। तो ध्यान करें सुनिश्चित। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें लगे तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम उसका आपको अलग प्रकार से अनुभव कराएं। जय महाकाल।